नमस्ते। क्या हाल चाल। हाल चाल तो यार ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे आप मेरे को जानते हो, है ना। और ये सच पूछो ना तो मतलब कहाँ से शुरू करूँ मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चलो इंट्रो से शुरू कर लेते हैं। नाम मेरा नीतिश है, नीतिश कुमार, है ना। और ये 11-12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और जो ज़्यादातर नहीं मतलब ऑलमोस्ट जो जेई के बच्चे होते हैं, जेई के जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाते हैं, जेई फाउंडेशन हो, है ना। या फिर महाराष्ट्र का एग्जाम होता है एमएसटीसीटी, फिर या फिर कई स्टेट का अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम होता है ना। या फिर एनडीए के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें भी मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो इन सब बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना। और ये सब तैयारी आपको पता है 11th 12th में शुरू होता है। तो ये 9th का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना, ये पहला साल है मेरा जो मैं 9th को पढ़ा रहा हूँ। और ये मोटिवेशन इसलिए भी है कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज किया है। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ नोएडा में, है ना। तो वहाँ पे बैठा था काउंटर पे यार, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, बड़ा परेशान थे। सर अभी तक बुक नहीं आया है, सर आप लोग का मटेरियल आया क्या, ऐसा है। मेरी भी क्यूरियोसिटी जगी कि यार मैं भी पूछूं क्या हो गया, ऐसा एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है भाई 9th के साथ। तो फिर पता चला है, मेरे पूरे एनालिसिस में पता चला कि 9th का सिलेबस ही चेंज किया गया और नया बुक का इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, फिर मैं यूट्यूब यूट्यूब भी ढूंढ ढूंढ रहा था बहुत सारा इधर उधर। तो उस पर कई जगह पे तो ऐसे देखा कि लोगों ने ना बुक डाउनलोड करा दिया बच्चों को। फर्जी, है ना। ये अग्रवाल वो अग्रवाल सब पता नहीं जैसे तैसे, ये शर्मा वो शर्मा, समझ रहे हो। ये सब छप गया भाई। मैं तो सोचा यार मैं तो जब तक एनसीईआरटी नहीं आएगा, है ना, तब तक तो इसको देखूंगा नहीं। किसी की और बात पे विश्वास करूंगा नहीं। फाइनली एनसीईआरटी है, पार्ट 1 ही आया है शायद, अभी पार्ट 2 आया भी नहीं है। तो मैंने फिर मेरी हुई इच्छा कि हाँ यार एनसीईआरटी को तो थैंक्स बोलना है कि इस बार ना बहुत अच्छा बुक लिखा है उन्होंने। और ये बच्चों को ना उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा रट्टा रट्टा मारने से, आप थोड़ा सा समझो मैथ्स को, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, है ना। और टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है क्योंकि आंसर पहले तो आंसर नहीं दिया उन्होंने। आंसर नहीं दिया तो मैच कहाँ से करोगे भाई। तुम्हारे अंदर लगता रहे यार मैंने सॉल्व किया है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है ना। तो आप टीचर के पास जाओगे, फिर अच्छा कोई स्टार स्टार के क्वेश्चन है इसमें जिसमें वो खुद से बोल रहे हैं कि तुम खुद से डेवलप करो मेथड, मतलब तुम खुद से फॉर्मूला बनाओ, है ना, कि तुम कुछ बना सकते हो क्या। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो करूंगा, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा जो सेशन होने वाला है, ये ऐसे है कि नहीं है कि मतलब जैसे मान लो, जैसे हमने हेडिंग डाला कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज, है ना, पहला चैप्टर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इधर उधर की बात बहुत करी ली, अब सीधा इस पे आ जाता हूँ। ठीक है। तो ये ऐसा सेशन नहीं होने वाला है कि मतलब इसमें 16 क्वेश्चन था तो 16 क्वेश्चन करूंगा तो 16 2 जा 32। तो भाई 32 मिनट्स में क्वेश्चन पूरा सर कर देंगे, अरे कर तो सकता ही है, उसमें क्या है। लेकिन ये क्या है ना, सेशन ऐसा है कि भाई जिनको नहीं भी आता है ना, या चैप्टर का जिनको रिवीजन चाहिए होता है ना, जैसे एग्जाम है या कुछ भी है, जैसे रिवीजन मांग रहा है कि यार मेरा कुछ कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं गया है। तो उसमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, आप मैं थ्योरी बताता चलूंगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, जितना थ्योरी है एनसीईआरटी में, है ना, वो एक भी नहीं छोड़ूंगा। इवन थिंक एंड रिफ्लेक्ट कर करके जो बॉक्स बना हुआ है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिविटी टाइप का होता है। या वो बोलते हैं कि आप सोचो फिर देखो कि क्या कर सकते हो इसमें, है ना। तो वो सब चीज मैं कोशिश करूंगा कि इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस कर दूं, है ना। ठीक है, तो पहला सवाल में आते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। अब यहाँ पे मान लो बोलोगे सर ये तो बहुत लल्लू लाल सवाल है यार, इसमें क्या है, फालतू का थ्योरी बता रहे हो। अब भाई ठीक है यार, मेरा ऑडियंस कौन सा है, जिनके पास बेचारे पास रिसोर्स नहीं है ना, जो बहुत ज्यादा पे करके नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, कि पता चला 1000 रुपये घंटा दे के पढ़ते हैं दिल्ली एनसीआर में बच्चे, है ना 1 घंटे के 1000 1 1000 तक दे देते हैं वो बेचारे। अब वो गांव में है तो उनके पास नहीं है भैया, है ना। तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सोच के रख रहा हूँ। मेरे मेरे मेरा असली ऑडियंस वही है, तो उनको बताता चलूंगा। तो पहला थ्योरी जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक्सेस कैसे लिख दिया, है ना। तो वो जो हमारा बेचारा जो गांव का बच्चा बैठा हुआ है वो कंफ्यूजन में आ गया यार, उसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होगा। तो वो क्या है ना कि वो जो एक्सेस देख रहे हो ना, ये है एक्स एक्सिस और ये हमने बोला वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस किसको बोलते थे, एक्स एक्सिस उसको बोलते थे, याद करो, कि भैया जब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसा खींचते हो ना, उसको बोलते हो एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन ऐसे खींचते हो ना दोस्त, इसको बोल देते हो तुम वाई एक्सिस, है ना। अब ये दोनों को जब मिला के बोल दिया ना, तो इसको एक्सेस का ना प्लुरल हो गया एक्सेस। ठीक है ना, इसको प्लुरल हो गया एक्सेस है। अच्छा, फिर एक चीज और है कि भाई ये जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना ऐसे, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा, ये पूरा और क्या क्या बोलते हैं, याद करो, प्लेन को क्या क्या बोल देते थे तुम ऐसे, 2D प्लेन बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं पूरे उसको, 2D प्लेन होता है। और क्या क्या होता है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं, चलो रिवीजन ही करते चलते हैं ना, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और एक नाम है कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं उसको, है ना। 3 नाम है जो एनसीईआरटी ने शायद लिखा हुआ है।
अब उस पूरे प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मिल के है ना 4 भाग में बांट देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसको बोल देते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल देते थे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फिर क्या होता था भाई, है ना, कि इधर चलेंगे तो इधर बोल देंगे +1, इधर 2 बोल देंगे, इधर 3 बोल देंगे, इधर 4 बोल देंगे। अच्छा, फिर इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। फिर इधर चला तो +1, +2, +3, +4, ऐसे चले बोलते थे यार तुम -1 है, -2 है, और ऐसे करके -3 ऐसे कर करके बोलते थे। ये पूरा थ्योरी का पार्ट था। ठीक है, एक थ्योरी का पार्ट और बोल देता हूं। अच्छा, कोई भी पॉइंट जो होता है ना, कोई भी पॉइंट को कैसा डिनोट करते थे, A, B से। अब A, B बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट को हम बोल रहे हैं A, B से डिनोट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स है प्लेन में, एक पॉइंट हमने पकड़ लिया जिसको A, B बोल दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना मेरे दोस्त, ये जो लिखा है ना, इसको बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। कंफर्म। अच्छा, एक नाम और था, एक नाम और क्या था जल्दी से बताओ। एक नाम था, इसको बोलते थे एब्सीसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। ठीक, ये तब थ्योरी का पार्ट था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। ठीक है, हम बोला यार ठीक है भैया, है ना, यहीं पे तुम पूछे हो, यहीं पे कट किए हो, इसको तो थ्योरी में भी हमने सीखा है ना। इसको क्या बोल देते थे, ओरिजिन बोलते थे। इसको क्या बोल देते थे, ओरिजिन बोलते थे भैया, है ना, ओरिजिन बोलते थे। अब इसका कोऑर्डिनेट भी पूछा हुआ है उन्होंने, है ना, कोऑर्डिनेट पूछा हुआ, तो एक बार ऐसे करो ना यार, हमने चले ही नहीं, शुरू ही नहीं किए, तो मैं 0 था ना, एक्स पे चले, एक्स ना एक्स एक्सिस पे चले ना वाई एक्सिस पे चले भैया, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0, 0। हम चले ही नहीं ना यार, हम यहीं पे तो थे, तो रुक गए ना, तो हम एक्स के तरफ चले ना हम वाई की तरफ चले, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, खत्म बात, है ना। ठीक, चलो ये तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने कि पॉइंट, अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन ना अभी ग्राफ में करना है, फिर तो मैं ऐसे ऐसे खींच दूंगा ना, आपको खुद ही प्रैक्टिस हो, ऐसे खींचना सब कुछ ऐसे ऐसे कर लेंगे, है ना, ग्राफ का जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहली पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ग्राफ में अगर करोगे तो आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर होते जाएंगी, है ना, तो आपको मजा भी आएगा, कुछ अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर्दी है यार थोड़ा, है ना। पॉइंट W है एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। बोला ठीक है भैया, एक पॉइंट है W जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -5। अब रुक गए, हमने बोला कि तू यार W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5। अब वाई कोऑर्डिनेट के बारे में अभी तक नहीं बोला है, अगला लाइन पढ़ेंगे। अगला लाइन पढ़ा, उन्होंने बोला कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ले, वाई के बारे में पता नहीं, अब तुम सलाह बोल रहे हो मेरे से कि एच बताओ। है ना, तो तुम जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे होगे, है ना, तुम चाहते हो कि एच के बारे में प्रेडिक्शन लगाओ, है ना। एच जो पॉइंट होगा वो होगा कुछ A, B टाइप का, उसके बारे में पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, आगे पढ़ते हैं भैया। विच इज ऑन द लाइन, एच जो है एक लाइन है, थ्रू W, जो W के थ्रू जा रहा है ना भाई, है ना, अंग्रेजी है यार, मैथ्स थोड़े ना है। उन्होंने बोला कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। तो W कहीं ना कहीं होगा, W के थ्रू कोई लाइन जा रहा होगा, उसी पे H है, सिंपल सा बात। ठीक, आगे पढ़ते हैं भैया। पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऐसा नहीं है, वो जो लाइन है ना वो साला वाई एक्सिस के भी पैरेलल है, तो और आसान हो गया चीज। वाई एक्सिस के यार कोई भी पैरेलल लाइन कैसे बनता, देखो ना ध्यान से, या ऐसे या फिर ऐसे। अरे बोलने का मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ तरीका है क्या, नहीं है ना। आइडिया तो लगना शुरू हो गया, हाँ भाई तो यही तो है, तो यही बोलना चाह रहा है कि ठीक है मैं समझ गया। अब इससे पहला काम कर लेते हैं कि डब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया उन्होंने, है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट तो दिया ही नहीं। बोले कोई बात नहीं यार, देखते हैं तू क्या बोल रहा है। तो -5 कहां पे, -1 -2 -3 -4 -5, है ना, ये है हमारा -5 यहां पे। ये भाई अगर तू यार मान लेना मैम बोला कि तू 1 है, तो तू कहां पे रहता, तू कहीं ना कहीं यहां पे रहता। ठीक, W तेरी लोकेशन वहां पे होती। मैं बोलता यार अगर मान ले तू साला गलती से -1 होता तब बे, है, तो -1 होता तो यार तू कहां पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता। बोलते ये नहीं यार,
अगर तू -3 होता तब कहाँ पे रहता भाई? तो बोलता यार मैं कहीं और नहीं होता, ये -3 है ना तो मैं यहाँ पे रहता, है ना। बोलता यार नहीं हो सकता, तो तू यार 4 अगर होता तेरी वैल्यू तब। तो बोला यार ठीक है चलो यार, 1 2 3 4 और -5 तो यहीं पे हूं, तो मैं तो भैया यहीं पे कहीं ना कहीं रहता। एक आइडिया तो लग रहा है, कुछ भी हो ना, एक ऐसा लाइन बन रही है, ऐसा एक ऐसा लाइन बन रही है जिस पे कहीं ना कहीं डब्लू है। तो मैंने बोला यार तू एक काम करते हैं ना, तेरे को मैं मान लेता हूं कि तू यहां पे है, तू यहां पे है, और मेरे को एक लाइन पास कराना ही था, मेरे को एक लाइन पास कराना ही था, ठीक है। अब लाइन पास कराना था डब्लू से, और ऐसे पास कराना था कि वाई एक्सिस के वो पैरेलल हो जाए। यही वाला लाइन में तो है रे भैया। यही वाला लाइन तो है मेरे दोस्त, देखो ना ध्यान से, ये डब्लू से पास कर रही है, हमने यहाँ पे डब्लू बोल दिया है, यहां से पास कराया और ऐसे पास कराया, जो इसके, ये जो वाई एक्सिस था इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो एच कहीं ना कहीं इसी लाइन पे है, एच कहीं ना कहीं इसी लाइन पे है। अगर एच यहां हुआ, इधर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम सेकंड क्वाड्रेंट में हो बे, है ना तुम। अच्छा तुम्हारा भी जो एक्स कोऑर्डिनेट होने जा रहा है ना, -5 ही होने जा रहा है, और इंफॉर्मेशन निकालो, तुम्हारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो भी एक -5 ही होने जा रहा है ना। अच्छा तू अगर पॉजिटिव हो गया, तेरी वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो गया ना, तो तू कहां रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और यार अगर एच, तू तो रहेगा x -5 ही, क्योंकि भैया तू इसी लाइन पे, इसमें यार कहीं पे भी x, कोई भी पॉइंट उठाओ कहीं पे भी इस लाइन से, हमेशा x कोऑर्डिनेट -5 ही रहेगा ना भाई। कुछ भी हो, h हो, y w हो, उसका नाम कुछ भी हो, कोई और भी पॉइंट हो इस लाइन से उठाओगे, क्योंकि यहां पे x क्या था, देखो ना ध्यान से दोस्त, देखो ना दोस्त, यहां पे x क्या था, -5, तो यहां पे भी x क्या होगा, -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5, ये चेंज थोड़ी ना होगा। ठीक, ठीक बात। अब मैं बोलता हूं कि यार अगर तेरी वैल्यू निगेटिव हो गई तो तू तो यहां पे मिलता, मेरे को इधर मिलेगा, है ना, वाई एक्स एक्सेस के नीचे वाले लाइन की तरफ मिलता। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट, थर्ड। तो एच कहां मिल सकता था, कौन कौन सा क्वाड्रेंट मिलता, अगर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता, और अगर तू निगेटिव होता तो तू थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता। सिंपल, कौन सा रॉकेट साइंस है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंसीडर द पॉइंट आर ए एम एंड -5, 2 है, मतलब सॉरी, आर ए एम और पी, है ना, ऐसे 4 पॉइंट्स दिया हुआ उन्होंने, चलो वो अंडरलाइन कर लेते हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, एक तो लाइन हो गया कि भैया सेम ऑर्डर, कई बच्चे मेरा है ना कंफ्यूज कर गया कि भाई सेम ऑर्डर क्या बोल रहे हो, तो सेम ऑर्डर का थोड़ा सा बात समझ लेते हैं कि जैसे मान लो बोला ना कि ए पॉइंट है, ये बी है, ये मान लो ई है, ये मान लो एफ है। अगर ये ऑर्डर में लिखा है ना, तो ए पॉइंट को पहले बी से जोड़ा गया, बी से ई को जोड़ा गया, ई से एफ को जोड़ा गया। ऐसे नहीं कि ए को ई से जोड़ दिया, फिर ई को मन किया तो बी से जोड़ दिया, और फिर बी को पता चला एफ से जोड़ दिया, नहीं, है ना। तो जैसे जिस सीक्वेंस में लिखा है, जैसे मान लो पी लिखा है, फिर लिखा है आर, फिर लिखा है क्यू, फिर लिखा है मान लो एफ, अगर ऐसे लिख दिया उसने, है ना, ऐसे लिख दिया, तो हम पहले P से R को जोड़ेंगे, R से Q को जोड़ेंगे, फिर F से जोड़ेंगे, बस इतनी सी बात है सेम ऑर्डर का मतलब, ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब इधर आते हैं, अब आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे। तो उन्होंने 4 पॉइंट दिया है, फिर उन्होंने बोला कि इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट द, पहला सवाल क्या उन्होंने पूछा हुआ है, दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है, तीसरा सवाल क्या पूछा हुआ है। तो यार सवाल पे जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, है ना, सवाल से जाने से पहले कि वो जो तो चारों पॉइंट दिए हैं, उन चारों पॉइंट को हम लोग लोकेट कर लेते हैं, है ना, आर को, ए को, एम को और पी को। तो कर लेते हैं भाई, आर क्या है 3,0, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 और 0, 0 मतलब वाई एक्सिस पे कुछ चले ही नहीं, है ना। तो 3,0 को बोलने का मतलब क्या हो गया, यहां हो गया, तो दिस इज आर,
जिसका हमको कोऑर्डिनेट लिख दिया 3,0 लिख दिया। अच्छा ए क्या था भैया 0,-2 यानी अच्छा एक चीज यहाँ पे और थ्योरी बता देता हूँ, एक नोट करके लिख लेना आप अपने कॉपी में, है ना, कि इफ वी चूज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। लॉजिक भी है ना भाई, एक्स एक्सिस पे तुम यार कोई भी पॉइंट चुनोगे, है ना, यहाँ चुनो चाहे यहाँ चुनो चाहे यहाँ चुनो चाहे यहाँ चुनो चाहे यहाँ चुनो, ठीक है। ए के बारे में हम एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में तो देख के ही बता सकते हैं कि कहीं पे भी हो वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वाई पे तो तुम कुछ चले ही नहीं, वाई की तरफ कुछ चले ही नहीं, है ना। अच्छा ऐसा ही अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो फिर क्या लिख लोगे कि इफ वी चूज एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी 0, है ना, क्योंकि एक्स में तो कुछ चला ही नहीं, है ना, तो यहां चुनो चाहे यहां चुनो चाहे यहां चुनो, है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। हाँ वाई कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है ना, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। ठीक है, हम बाकी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो आर हो गया, फिर ए है 0,-2, तो 0,-2 भैया यहाँ पे आ गए, है ना, ये वाला पॉइंट है 0,-2, इसको भी हम लोग ए पीला या पहला, है ना, ये 0,-2। अब आ गया एम क्या है -5,-2, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -2 टिंग 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 टिंग, तो ये हो गया भैया यहाँ पे, है ना, इसका नाम है हमने दे दिया है एम, तो ये एम है और इसका कोऑर्डिनेट है -5,-2, है ना, और P जो है वो क्या है -5,2 है, तो -5 तो यहीं पे था, है ना, और 2 यहाँ पे था, तो दिन 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 दिन, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका नाम था P, तो ये हो गया -5,2। अब उन्होंने भाई जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर बोलने का मतलब क्या, आर को हमने पहले किससे ज्वाइन करा दिया, ए से ज्वाइन करा दिया, ए के बाद एम से ज्वाइन करा दिया, ए के बाद एम से ज्वाइन करा दिया, एम के बाद पी से ज्वाइन करा दिया, है ना। अब उन्होंने जो जो बोला था हमने बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर दिया, ठीक। अब सवाल पढ़ते हैं भैया। तो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं, है ना, कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर जिनको मान लो नहीं भी समझ में आता है उनको एक बार सिखा दिया जाए। जैसे एक लाइन ऐसे है ना, और एक लाइन थोड़ा और बनाता हूं हॉरिजॉन्टली, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है ना बेटा, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, है ना, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट ऐसा 90 डिग्री बन जाए उसको परपेंडिकुलर बोल ही देते हो, है ना, अभी लाइन के सेंस से बात कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। तो इसको पता ही है, तुमको पता ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को मैं ऐसे, अच्छा परपेंडिकुलर को मैथ्स में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के ऐसे लिखा जाता है ना, ये ऐसे बोल देंगे तो बस ये नोटेशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन बोलने का मतलब नहीं, मैथ्स में बस ऐसे कहीं लिखा है तो इसका मीनिंग आपको समझना है परपेंडिकुलर, है ना, और ऐसे कहीं लिख दिया तो क्या समझोगे, पैरेलल, है ना, ऐसे लिख दिया तो क्या समझोगे, पैरेलल, ठीक है। तो टू साइड ऑफ आर एम पी डेट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं यार, तो ठीक है भैया, तो देखते हैं यार। अच्छा अच्छा, ये 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है दोस्त, ये जरा ये वाला लाइन देखना जरा, ये वाला यार, है ना, ये वाला लाइन जरा देखना मेरे भाई, ये वाला लाइन देखो जरा यार, है ना, ये वाला लाइन जरा देखना दोस्त, ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम, ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम, साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, देख के कोई भी अंधा आदमी बता सकता है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, पहला का आंसर क्या हो गया कि जो एम है ना, एम इज परपेंडिकुलर टू एमपी या पीएम, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, एम परपेंडिकुलर टू एमपी, है ना, ठीक है। आगे सेकेंड क्वेश्चन, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, ठीक है, चेक करते हैं। तू है भैया वाई एक्सिस, तेरे पैरेलल कहीं कुछ है क्या, तू है ना पैरेलल, है ना, तो हम लोगों ने इसका बोला है, पहली बात जो हमको मिला कि ये जो पीएम है ना, दिस इज पैरेलल, ये क्या लिखा हूं मैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक।
एक और था यार, ए एम, ए एम, ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, काम खत्म। तीसरा सवाल, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आगे नहीं पढ़ेंगे, मिरर इमेज के बारे में जानेंगे। तो मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज ऐसा है कि हमारे पास, मान लो, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, हमारे पास एक मिरर है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है ना, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, तो ठीक उसी के पीछे, ठीक उसी के पीछे डी डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा, ठीक। तो अगर ये ऑब्जेक्ट P था, है ना, तो उसका ठीक डी डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगा जिसका नाम हमने दे दिया Q, ठीक। तो लॉजिक क्या है कि भैया P और Q क्या हो गए? एक दूसरे के मिरर इमेज, है ना, खत्म। तो मिरर इमेज का बात कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें कई लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे जरूरी क्या होना चाहिए, अगर ये लाइन मिलना चाहिए ना P और Q, है ना, तो ये मिरर को परपेंडिकुलरली कट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने Q इधर ले लिया तो तुमने लाइन ऐसे बना दिया, ये वाला Q नहीं होगा मिरर इमेज भैया, है ना, एकदम ठीक उसके पीछे ही, है ना। तो ठीक उसके पीछे बोलने का मतलब क्या होना चाहिए कि जब ये P और Q दोनों लाइन मिला हो तो जो मिरर है उसको एक तरह से, है ना, 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ठीक है, डन, है ना। तुमने बोला यार ठीक है, तो तुम फंसा दिए, है ना, फंसा दिए यार, नहीं फंसाया, पिक्चर में देख रहे कि अच्छा एक बात है यार, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये तो 2 यूनिट ही है। अच्छा जी, तू भी तो 2 ही यूनिट पीछे है इसके। तो एक्स एक्सिस किसके जैसा बिहेव करने लगा? मिरर के तरह। तो P और M एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज, है ना। तो थर्ड वाले पार्ट का जो आंसर है क्या हो गया? P एंड M आर मिरर इमेज एंड एक्स एक्सिस इज बिहेविंग लाइक मिरर, है ना। तो एक्स एक्सिस क्या बन गया? मिरर, ठीक है। जस्ट देखो यहां पे भी 90 है ना, देखो ना ध्यान से, है ना, दिख भी रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है प्लॉट करने पे। 2 डिस्टेंस ऊपर तुम थे तो उसके जस्ट 2 डिस्टेंस नीचे ये था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट Z 5,-3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन अभी बताया आपको, है ना, जो जो जिस प्लेन में हम लोग डील करते हैं उसका नाम ही क्या है? कार्टेशियन प्लेन, है ना। क्या है? कार्टेशियन प्लेन, है ना। एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं उसको, 2D प्लेन भी बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है Z 5,-6, उसको कार्टेशियन प्लेन में आप प्लॉट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है यार, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 निगेटिव है ना, -6 है ना, है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -6 था, तो मैं नीचे चलूंगा फिर, है ना। तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं है। सो दिस इज, ये जेड पॉइंट है। तो मैंने बोला भैया पहले इनको सबसे पहले क्या करो दोस्त? प्लॉट करो भैया। तो प्लॉट हो गई है, ठीक। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल IZN, है ना। अब आई के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है और एन जो है ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आई है और एन है, तो कोई बात नहीं यार, जेड तो है ही, है ना। तो बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड, ठीक है। बस उन्होंने बोला जेड से, जेड पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। बोला ठीक है यार, कैसे बना सकता हूँ? अच्छा, उन्होंने अगला ही बोल दिया कि आंसर में भी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी तक तो नहीं बोला था उन्होंने, है ना। तो भाई अब देखो क्यों बोल रहे हैं वो, अब यही सीखना है यार आपको, क्यों बोल रहे हैं। तो 3 तरीका से सोचो ना, जैसे मान लो ठीक है आपने एक बार बना लिया, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार और आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए अपने कॉपी में जिसका लेंथ कुछ और हो,
है ना। और आपको और ज्यादा मजा आना, मैथ्स को फील करना है, तो तीसरा ट्रायंगल भी बनाओ, है ना, जिसमें तुमको फील हो कि हाँ भाई यार, ये तो तीनों हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे जेड पे, है ना, ऐसा आई जेड एन करके, जिसको तीनों के जो लेंथ है वो अलग अलग आ रहे हैं, तो तुमको मजा आ जाएगा, वो तीनों स्टूडेंट तुम खुद ही बन जाओगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो हमने बोला कि यार जो सबसे आसान सा जो दिख रहा है ना, जो सबसे आसान सा जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ कि इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहां से ऐसे, है ना, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि यार तुमको ना ऐसे ज्वाइन करा देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, है ना। तो ये मैंने बोला, अरे 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 दादा, हाँ चलो, ये मैंने बोला कि ठीक है भैया, तू ऐसे तेरे को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दिया, फिर तेरे को ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक ठीक। फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे रुक जाऊंगा, फिर यहाँ पे ऐसे बना दूंगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन तो गया, है ना। मैं जिसमें बोलूंगा तू आई है, आई जेड, तेरा नाम मैंने एन दे दिया, एन को मैंने ऑरिजिन मान लिया, है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही बना, ठीक। अच्छा, पहले इसका में हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं ना। हमने फर्स्ट ट्रायंगल जो बनाया था, उसका जो लेंथ होगा आई जेड, ये क्या था दोस्त, देख ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था मेरे भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, देखना यार, 6 है। पूछ कैसे, -6 मत बोल देना बे, डिस्टेंस का भी नेगेटिव होगा, नहीं होगा, है ना। तो मैं काम करता हूँ ना यार, तू एक बात बता भाई, इसी को ऐसे तो घुमा रहा हूँ यार, यही ऐसे 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 आके यहीं पे, यही तो है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या अलग हो जाएगा, ये भी तो सही रहेगा, है ना। क्यों निकालेंगे हम फालतू में डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बोल दिए, तो आई का तो मेरे को कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, तो मैं बोलूंगा यार आई का कोऑर्डिनेट पता था, देखो कैसे, ओ सॉरी, आई का कोऑर्डिनेट तेरे को पता था भैया, एक्स थोड़े चेंज होता है इस पे, नहीं चेंज होगा, तो तू 5 था, वाई कोऑर्डिनेट तू 0 था, तू चाहता तो मैं तेरे साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता हूं, तू निकालना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट लेके देखो, 6 ही आएगा। और कॉमन सेंस वाला जो आदमी होता है वो बोलता है यार तुम सही तो कह रहे हो, तुम यहां से यहां तक जब 6 हो तो भाई तुम्हारे पैरेलल ही तो चल रहा हूं, और उतना ही तो चल रहा हूं, तो डिस्टेंस 6 ही होगा, है ना। ठीक है, तो भैया मैंने बोला कि यार आई एन का जो लेंथ है वो 6 यूनिट है, ठीक। दूसरी बात रही, सॉरी आई एन को बोल दिया, आई जेड, माफ करो भैया, माफ करो दोस्त, माफ करो दोस्त, माफ करो, आई जेड, आई जेड। अब मैं बोलूंगा आई एन का बता यार, तो मैं बोला ठीक है यार, आई एन में कौन सा रॉकेट साइंस है बे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो यहीं से यहीं तक तो चल रही है भाई, 5 हो गया तू, है ना। मैंने ओरिजिन से जानबूझ के लिए एन यहाँ पे बनाया, और कोई और जानबूझ के इधर उधर ट्रायंगल ही नहीं बनाया मैंने, है ना। तो नहीं बनाया क्योंकि आसान मेरे को भैया ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना किसी भी पॉइंट का बहुत आसान, है ना। ठीक है, तो मैं बोला यार तू 5 यूनिट है, 5 यूनिट है यार। तीसरा चीज, अच्छा एन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखोगे, 0,0। अब जेड एन निकालने का जो तुम्हारे पास तरीका है, दो तरीका है, या तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम को याद करो, है ना भाई, पाइथागोरस भाई साहब थे ना हमारे, है ना। वो उन्होंने क्या सिखाया था कि यार अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे तो देखो ना, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, आई पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं बोल सकता हूं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, बोल सकता हूं मैं, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यार ऐसे लिख देता हूं कि जेड एन स्क्वायर बराबर, है ना, जेड एन स्क्वायर बराबर आई एन का स्क्वायर प्लस आई जेड का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया भाई 36 और 2 हो गया 25, है ना, पक्की बात। तो जेड एन क्या आ गया मेरे भाई, जेड एन आ गया अंडर रूट 61, खत्म, निकल गया लेंथ। अब तू पूछेगा भाई सर उन्होंने बोला है ना कि अलग अलग कम से कम 2 ट्रायंगल तो बना दो,
कम से कम 2 ट्रायंगल तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है यार, तू बोल रहा है तो मेरे को बनाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई मेरी, नहीं बनाऊंगा तो तुम बचने नहीं दोगे, है ना। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, इसी में एक काम करो, इसको छोटा कर दो ना भाई, इसको छोटा कर दो, है ना, इसको छोटा कर दो, देखो कैसे, देखो कैसे, इसको मिटाओ। देखो मैं एक काम करता हूँ, जेड तो हमारा था ही, जेड तो हमारे पास था ही, मैं बोलूंगा यार इस बार ना हाइट इतना ही लेता। अच्छा पहले एक और ट्रायंगल बनाकर दिखा दूं, देखो कोई आदमी चाहता तो ऐसे ही बना लेता, ये इसको यहां से मिलाता, इस बार ये ऐसे कर देता और ये ऐसे कर देता, तो इस बार आई इधर होता, एक और बहुत सिंपल सा जो राइट एंगल ट्रायंगल वो ऐसे बन गया। तो उसके लिए आई एन की वैल्यू क्या हो जाती, उसके लिए आई एन की वैल्यू क्या हो जाती, अभी भी जल्दी जल्दी बताऊंगा, 6 यूनिट। और आई जेड की वैल्यू क्या हो जाती, आई जेड का जो लेंथ है वो क्या हो जाता, 5 यूनिट, है ना। और एन जेड का जो लेंथ आता, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, तो वो रूट 61 ही आता। अच्छा अब इसमें अलग अलग लेंथ तो आया नहीं, लेकिन ट्रायंगल अलग तो दिखा दिया ना मैंने तुमको। हाँ ये अलग है कि वहां पे आई जेड की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आई जेड की वैल्यू 5 है। समझ रहे हो। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर बोलो कि सर नहीं एक और दिखाओ मेरे को थोड़ा, ये तो बहुत सिमिलर सा दिखा दिया आपने, इसमें मजा नहीं आया सर, मैंने भी बोला हाँ यार मजा तो नहीं आया तेरे को, मजा तो नहीं आया तेरे को। तो मैं एक काम करता हूँ, है ना, जेड क्यों मिटवा दिए भाई तुमने मेरे से, है ना, जेड क्यों मिटवा दिए यार, जेड क्यों मिटवा दिए भाई। ठीक है अभी करते हैं अपन, अभी करते हैं, अभी करते हैं। मैं बोला एक काम कर भाई, तू ना इसको छोटा रख दे, है ना, और यहां से ऐसे कर दे, ये तुम इसको ऐसे रख दे, ये यहीं ले ले, ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, और अब इसको ऐसे कर दे, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जेड है, ये हमारा आई है, और ये हमारा एन है ना। अब एन का कोऑर्डिनेट लिखना है, पहले लिख लेते हैं भाई, है ना, लिख लेते हैं। माइनस सॉरी 0 -1 -2 -3 -4, तो एन का क्या हो गया 0 कॉमा माइनस का 4, ठीक बात, ठीक है। अब आई का कोऑर्डिनेट चाहोगे तो लिख लो आराम से भाई, एक्स कोऑर्डिनेट देखो इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट कहीं चेंज होगा नहीं होगा, वो तो 5 ही रहेगा, 5 ही है। अब इस पे अभी थ्योरी सिखा चुका हूं, इस पे क्या, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड को, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। अब इसी पे कहीं पे भी y कोऑर्डिनेट ढूंढोगे, हमेशा क्या मिलेगा -4, है ना, -4। तो हमने i का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया, z का भी निकाल लिया और n का भी निकाल लिया। अब भैया तुम्हारा मर्जी, अब तो तुम चाहो तो दिमाग से लगा सकते थे वैसे तो, कैसे ये वाला लेंथ मेरे को दिख रहा है, कितना दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है कि 2 यूनिट है ना, आई जेड। जिनको नहीं दिख रहा है भैया वो जाके क्या करेंगे, वो जाके क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रहो, डिस्टेंस फार्मूला लगाते रहो। और आई जेड मेरे को दिख रहा है कि यहां से यहां तक का 1 यूनिट, फिर यहां से यहां तक 1 यूनिट, तो 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो आई जेड मेरे को मिला, और मैं इसको बोल सकता हूं कि अच्छा तू तू तो कितना है, 5 यूनिट ही है अभी भी, एन आई कितना है ना, 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब रही बात एनजेड की, तो एनजेड निकाल दे भैया, फिर पाइथागोरस लगा ले या फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा ले, यार तेरी मर्जी, है ना। मैं तो पाइथागोरस से तुरंत निकल जाऊंगा करके, है ना। क्या मेरे लिए तो ये आ गया √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 4 + 25 यानी रूट, सॉरी इतना जल्दी भी मैं भी नहीं है, √29। तो इतना ज्यादा जानबूझ के मैंने एक्सप्लेन किया, मैं तो तुरंत भाग सकता था। एक ट्रिक दे दिया ना मैंने आपको, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये, जैसे ये एक चीज और फिर रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट को मैं रिकॉल करा रहा हूं। अगर मान लीजिए 1 है और ये हमारा 2 है, तो भाई एक लाइन ऐसे बनाया हमने, तो यार इस पे यहां का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। अब इस पे तुम कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट उठाओ, इस रेड वाले लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट उठाओ, कहीं पे भी एक्स ही चेंज होगा ना यार, वाई थोड़े चेंज होगा, वाई तो हमेशा 2 रहेगा, ठीक। तो ऐसे फिर से सीखो। अब यहां पे मान लो जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, मान लो एक लाइन ऐसे पास हो गया। अब ये जो व्हाइट वाला लाइन है, इसमें सिर्फ वाई चेंज होता जाएगा, एक्स थोड़े चेंज होगा। एक्स अगर यहां पे मान लो -1 -2 -3 -4 है,
यहाँ पे, तो यहाँ पे भी -4 ही रहेगा भाई वो, है ना, x कोऑर्डिनेट, y चेंज होता रहेगा, है ना, यहाँ पे भी उठाओगे तो -4 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, है ना, ठीक, ये बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ इट डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, उन्होंने बोला कि एक ऐसा सिस्टम, मान लो हमने अभी तो देख रहे ना कि ऐसा सिस्टम ले रहे थे जिसमें नेगेटिव नंबर्स तो ले ही रहे थे, -2 -4 ऐसे कुछ ले रहे थे, ये बोल रहे कि नहीं लेना है, तो भाई कैसे बनेंगे। मैं बोलूँगा यार ऐसे बनेंगे, इसके अलावा क्या ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने भैया, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में भी सिर्फ क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट में निगेटिव नंबर्स मेरे को चाहिए नहीं, वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, वाई एक्सेस में निगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए, तो वाई एक्सेस कुछ ऐसा दिखेगा, और एक्स एक्सेस में भी निगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए तो ऐसा दिखेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, क्योंकि निगेटिव इधर एक्स छोड़ दिया और इधर वाई छोड़ दिया, तो वो सिस्टम ऐसा दिखेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारे यहाँ पे ओरिजिन है, ऐसा कुछ दिखेगा। अब उन्होंने अगला पूछा है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द, अबे पहले तो तुमने कहा कि साला डिलीट कर दो नेगेटिव नंबर, अब कह रहे हो कि तुम लोकेट कर सकते हो, क्या कैसे करेंगे भाई, जब शुरू में तुमने डिलीट करा दिया तो, भाई तुमने डिलीट ही करा दिया ना, बोला कि तुमको नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, नहीं लेना है तो मेरे को अगर कोई बोल दिया कि सर -4, 2 डिनोट करो इसमें, मैं बोला -4, 2, -4 तो कुछ है, दिख ही नहीं रहा मेरे को यार, क्योंकि ये 0 है, फिर ये 1 है मिलेगा, वो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, -4 कहां से ढूंढो भाई, है ना, तो पॉसिबल नहीं है कि एलोकेट ऑल सब पॉइंट, फिर ये सब पॉइंट छूट जाएंगे, फिर हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ वो सब पॉइंट्स इसमें डिनोट होंगे, लोकेट हो सकते थे, है ना, यानी सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे वही के वही इस सिस्टम में लोकेट हो सकते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, सारे इस तरह के पॉइंट सारे छूट जाएंगे, फिर ये भी छूट जाएगा, मान लो 2, -4 है, तो 2 तो तुमने बना लिया कि 2, चलो भैया बना लिया, ये 2 है, अब -4 कहां ढूंढोगे, इधर है ही नहीं कुछ, है ना, तो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इस तरह के पॉइंट्स सारे छूट जाएंगे, है ना, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 वही क्वेश्चन है जिसने ना मेरे को मोटिवेट किया था कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, है ना, और जिसको मेरे को लगा था कि हाँ एनसीईआरटी इस पर कुछ अलग कर रहा है बच्चों के साथ, जिसमें मेरे को लग रहा है कि हाँ वो बोल नहीं रहा है कि क्या है, थ्योरी है क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को 10th में भी जाओगे तो सेम चीज पढ़ोगे आप, कॉन्सेप्ट, है ना, खैर बताता हूँ, आता हूँ उस पर, मतलब एक क्वेश्चन पे हंसी मेरे को, मतलब मेरा जो स्माइल है ना वो बस इस कारण है कि यही है क्वेश्चन वो मोटिवेशन का, और स्टार है कि मेरे को लगा कि हाँ यार अब 9th क्लास को भी टच करना चाहिए, है ना, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, है ना, तो उन्होंने बोला कि आर द पॉइंट्स एम ए एन जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या एम ए और जी सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सजेस्ट द मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। उन्होंने बोला कि यार आपको ना एम ए और जी, ऐसा नहीं है कि आप प्लॉट करके के प्लॉटिंग के बिना भी क्या आप बता सकते हो क्या, है ना, तो पहले तो प्लॉटिंग से देखते हैं करके, पहले तो प्लॉट करें, जो अपने को सबसे आसान लग रहा है कि पॉइंट लेते हैं, पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, फिर स्केल होगा मिला देंगे साले को, चेक कर लेंगे कि वो सेम लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो कैसे, सबसे पहले आते हैं एम को लेकर, तो एम जो है -3, -4 है, अब m -3, -4 है तो ये हो गया -1, -2, -3, -1 ये हो गया, -2 हो गया, और ये -3 हो गया, और ये हमारे पास आ गया -4, तो ये क्या हो गया हमारा एक पॉइंट -3, -4, सो दिस इज m पॉइंट, ये है -3, -4, ठीक। ए पॉइंट, ए तो ऑरिजिन ही है, बहुत ही आसान सा है ना, तो ए जब ऑरिजिन ही है तो ये क्या है 0, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0, 0। जी जो है 6, 8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहां पे आ गया, ठीक।
आपके पास ग्राफ होगा तभी कर पाओगे। इस क्वेश्चन को ग्राफ के बिना नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ग्राफ के बिना नहीं कर पाओगे। अगर आप स्केल नॉर्मली ऐसे कर करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे खींच रहे हो तो इसमें 90% चांस है कि आप सीख नहीं पाओगे, है ना, 90%। ठीक है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर ग्राफ पे ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,8, लिख लिया। अब हमारे पास भाई चेक करना है कि जी, ए और एम क्या एक ही लाइन पे है क्या, तो चेक करते हैं यार, है ना, एक काम करके देखते हैं। एक काम करने के लिए क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, है ना। स्केल उठाया हमने, बोला थोड़ा लंबा कर लेता हूं यार स्केल में, है ना, लंबा कर लिया। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, है ना, ये तीनों पॉइंट से देख रहे हैं कि स्केल हमारा वहां पे पास कर रहा है क्या, पास कर रहा है क्या, मैंने देखता हूँ। ठीक है यार, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, अरे 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 अरे, ये तो कर रहा है भैया, ये तो कर ही रहा है दोस्त, है ना, देखो ना दोस्त, देखो ना, देखो ना, है ना, कैसे, ये रहा हमारा लाइन, है ना, हमने बना दिया हमने बना दिया। तो ये जो व्हाइट वाला लाइन है उसी पे है ना एम भी है, ए भी है और जी भी है। अगर एक ग्राफ नहीं होगा और मेरे पास स्केल होगा तो कैसे बता पाते, नहीं बता पाते। तो प्लॉट कर लिया, तो उन्होंने बोल दिया। अभी 10th में जाओगे ना, इस चीज को बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स का कोलिनियर होना। मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट्स, अब एनसीईआरटी ने बोला नहीं है ना, तो अब कोई किसी ने आपको पढ़ाया तो अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी ने कोलिनियर शब्द का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस वो आपको बस इतना सिखाना चाह रहे हैं वो कि चेक करो बेटा भाई कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे है या नहीं है। प्लॉट करके हम लोग स्केल से लिए, स्केल मिला दिए, हाँ भैया तीनों पॉइंट एक तरह का दिख गए, दिख गए, ठीक बात। अब बोला कि यार तुम एक काम कर सकते हो, तुमको तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया हुआ है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो कोई आदमी बोलता है कि तुम ना ऐसा ही कर रहे हो ना कि भाई बिना प्लॉट किए ही बताना चाह रहे हो ना कि बिना प्लॉट किए बता सकता था कि नहीं बता सकता था। तो अगर मान लो मेरी प्लॉटिंग नहीं होती, मेरी प्लॉटिंग नहीं होती और मेरे को चेक करना है कि एक ही लाइन पे है या नहीं है ना, एक ही लाइन पे है या नहीं है, मैं क्या करता, मैं क्या करता, मैं ऐसे करता, मैं ऐसे करता कि एक रैंडम सा मैं ऐसे बना लेता हूं लाइन, बना लिया। अगर मैं बोलता हूं कि तुम भैया ए यहां पे हो और तुम बी यहां पे हो और तुम सी यहां पे हो और तीनों एक ही लाइन पे हो, तो एक चीज फिक्स होना चाहिए, जो ए बी का डिस्टेंस है ना, ए बी का डिस्टेंस है वो और बीसी का डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को मैं जोड़ दूंगा तो एसी डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो बिना प्लॉटिंग के भी हम बता सकते थे, है ना, कि अगर रैंडमली ए बी पॉइंट लेते तो हम ए बी का क्या निकाल लेते, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और प्लस बीसी का डिस्टेंस निकाल लेते और हम क्या देखते कि तुम अगर एसी के बराबर आ गए हो तो 100% तुमको क्या होना होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करना होगा। तो थ्योरी डेवलप हो गया, है ना, ये क्या डेवलप हो गया, थ्योरी डेवलप हो गया, है ना। अब उस क्वेश्चन को चाहो तो यहां पे अप्लाई कर सकते थे, है ना, कैसे देख लेते हैं। अच्छा मान लो तुमको जैसे एक पॉइंट, एक चलो और डिस्कस कर लेते, ए है और यहाँ पे मान लो बी है और यहाँ पे मान लो सी है। अब एक पॉइंट लाइन पे तो है नहीं यार, है ना, तो ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस कभी भी एसी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल वाला फॉर्मूला ही फेल हो जाएगा तुम्हारा, है ना। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो अगर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अगर ये इक्वल हो गए तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बन सकता था। अब नहीं बनता तो भैया एक ही लाइन पे होगा और यहां पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या है कि डज नॉट इक्वल टू एसी है ना। अच्छा मान लो नहीं भी ये समझ में आया तो छोड़ दो, ये इतना तो समझ में आ रहा है? अब उसको थ्योरी को अप्लाई कर दो यार, अब उस थ्योरी को अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो अब तुम क्या करोगे, तुम एक काम करो ना, तुम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करो, है ना, जी ए डिस्टेंस फाइंड करो। तो तुमने फाइंड किया जी ए डिस्टेंस, तो जी डिस्टेंस क्या हो गया, 6 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो क्या हो गया, 6 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से क्या मिल गया तेरे को, 10,
निकाल लेना। अब ऐसा ही मैं क्या करता हूं, ए एम डिस्टेंस निकालता हूं, है ना। क्या निकालता हूं, ए एम। तो ए एम क्या आ जाएगा, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर का इस पूरे का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना, 5 आ जाएगा, मेरे को पता है। 9 + 16 25, 25 किसका अंडर रूट होगा 25 का अंडर रूट क्या होगा, 5 आ गया। अब हमारा टारगेट है जीएम निकालने का। अब जीएम निकाल दो, 6 - 3 है ना, 6 -3 सॉरी का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ चुका है, 9 का स्क्वायर 81 है ना, प्लस 8 4 12 144। अब इस अंडर रूट ये हो गया 225, इसका अंडर रूट क्या आता है भैया, 15। देखो तो जीए प्लस एम है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना था, 5, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 10, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 15। 100% क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो सॉरी, कोलिनियर शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ गए। तो थ्योरी क्या डेवलप हुआ कि अगर दुनिया के बाद अगर मेरे को पी क्यू आर, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो पी क्यू का डिस्टेंस प्लस क्यू आर का डिस्टेंस पी आर के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला है कि यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो आपने सीखा है, क्या सीखा है ना, यही तो सीखा है। फिर से रिकॉल करा रहा हूं, आर बी और सी है, चेक करो कि सेम लाइन पे है कि नहीं है। तो मैंने अभी एक सेकंड के लिए आप मान लेना कि हाँ है, मैंने बोला मान लिया आर बी सी। तो क्या होना चाहिए था, आर बी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस अगर आरसी डिस्टेंस के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि आरबीसी सब किस पे हो, सेम लाइन पे हो, खत्म, है ना। तो आरबी कैसे निकालेंगे, ए आर है और ए बी है ना। सिंपल सा, x2 - x1, जिसको x1 मानना, जिसको x2 मानना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा चॉइस, है ना। तो मैं मान लेता हूं ऐसे -2 -5। बार बार बोल रहा हूं, जब भी मैथ्स में माइनस दिखे आपको क्या लेना है, ब्रैकेट। आपको क्या लेना चाहिए, ब्रैकेट, है ना, नहीं तो कभी भी गलत नहीं होगा। फिर प्लस, है ना जी, -5 -1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, -2 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहां पे करोगे तो 4 का स्क्वायर, ये आ गया 25। तो 25 का अंडर रूट 5, है ना। तो ये आरबी आ गया। अब आरबी के बाद तुम बीसी निकाल लो। अब बीसी निकालोगे तो क्या, 4 -2 यहां पे है तो इसका होल स्क्वायर, है ना, प्लस यहां पे है -12 माइनस माइनस। देखो मैं जब भी माइनस है तो मैं ब्रैकेट लेता हूं ताकि मेरे कोई गलती नहीं हो, ताकि माइनस माइनस प्लस करना मैं नहीं भूलूं। 4 में दो जोड़े तो 6 हो गया, यानी 36, प्लस यहां पे जोड़ दिया तो क्या होगा, 49। तो यहां से करोगे तो क्या आएगा, 85 ले अंडर रूट। ये तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का है ही नहीं, है ना। ठीक है, डन। दूसरा अब निकाल देता हूं मैं आर सी, आर और सी, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आरसी। तो आरसी निकाल भैया। अब आरसी किया तो क्या हो गया, 4। अब मैं स्पीड कर रहा हूं, 4 - 5 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 + 5 यानी 9। तो 9 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 81, प्लस -12 और -11 कर दिया यार, तो क्या माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस, यानी क्या आ गया, -11। -11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121। तो ये आ गया है मेरे पास अंडर रूट 202। ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो पहले तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा ऐसे समझ लो, मेरे को क्या प्रूफ करना था, मेरे को ये अगर ये सेम लाइन पे होता तो क्या होना चाहिए था, मेरे को अगर ये सेम लाइन पे होना होता तो क्या होना चाहिए था, आरबी का डिस्टेंस प्लस प्लस बीसी का डिस्टेंस, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, आरसी, है ना। ऐसा तो हो नहीं जा रहा है। अच्छा मान लो तुमको लग रहा है कि यार नहीं सर, अब देख रहे हैं तुम एग्जैक्ट कैलकुलेटर, मेरे पास तो क्या है ना, कैलकुलेटर भी है नहीं मेरे पास, ये वाला छोटा वाला फोन है ना, इसमें तो यार कैलकुलेटर है नहीं तो कर नहीं पाऊंगा मैं। आप जाके देखना एकदम बहुत अप्रोक्सीमेट दिया होगा, मतलब बोलने का मतलब क्या है, आपको फंसाने के लिए उसने क्या किया वो देखो जरा ध्यान से, ये है ना मैं, अच्छा आप नाइन्थ, अच्छा इसको मैं तीन तरीके से समझा सकता था कैसे, अभी देखो चुनौती है अभी कैसे, देखो आरबी क्या था, आरबी क्या था, 5 था। तो 5 मेरे से एक लड़का पूछा था यार, हाँ क्लास में किसी को मैं कुछ बोल रहा था क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, 9th है ना, तो एक छोटा सा बच्चा था उसने हाँ 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 उसने पूछा था कि सर ये बराबर भी तो हो सकता है ना, तो मैंने उसको जो लॉजिक दिया वो आपको फिर आपको देने का प्रयास करता हूँ। और ये बीसी जो है ये है हमारे पास 85, और ये आरसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 202। अगर ये भाई ऐसा है तो पक्का ये तीनों सेम लाइन पे है। अब इसको कैसे बताएं, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर लेके करोगे ना तो इन दोनों का बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू एकदम पॉइंट के बाद जाके, मतलब अगर मान लो जैसे 12.72 है ना, तो जैसे मान लो अगर इसकी वैल्यू 12.72 ऐसे आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू जो होगा ना ये ऐसे आ रहा था 12.723, है ना। तो मैं पहले तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे दे देता हूं, मतलब ये देख के ही बता सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होगा, क्यों, जब भी किसी का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा हो ना, जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा हो और एक ना कोई परफेक्ट स्क्वायर उसमें किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल के जुड़ रहा हो, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, एक तरीका पर ये शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा इसको मैं दो तरीका से समझ, एक तो रैशनल नंबर बोल दूंगा, आपने पढ़ा नहीं है ना, नहीं पढ़ा है, मैं मतलब अगर देखता हूँ जो अगर अच्छे विद्यार्थी हैं या जो पढ़ चुके होंगे, अच्छे बोले मेरे मेरे लिए, सॉरी गलत शब्द का इस्तेमाल कर, सब अच्छे ही हैं यार मेरे लिए तो, है ना। अगर जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको ये पता होगा कि √202 माइनस √85, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 5, क्यों, क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, रेशनल नंबर, और हम जानते हैं कि इरेशनल माइनस इरेशनल एक हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को इरेशनल नंबर मिलता, लेकिन इधर क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर, सो ये इक्वल नहीं हो सकते थे। तो मैं वहीं से बोल सकता था कि आर बी और सी जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो अब तो ने 10th का यूज कर लिया यार, मैंने तो फिर रेशनल नंबर नहीं पढ़ा है, पढ़ूंगा भी तो अगले चैप्टर में पढ़ूंगा, आप कोऑर्डिनेट में ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं बोलूंगा हाँ यार सही बोल रहा है तू, है ना सही बोल रहा है। तो मैं बोलूंगा एक काम कर, इसको सिखाता हूं कैसे, इसको ऐसे सिखाता हूं, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते भी मान ले कि लेट इक्वल थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या आ गया इधर, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये 25 है, ये है मेरे भाई 85 प्लस 2 इंटू 5 इंटू √85, दिस मस्ट बी इक्वल टू 202। बाकी देख एग्जाम में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता दिया, जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा और एक कोई परफेक्ट स्क्वायर निकला हुआ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, 99.9999 नहीं, 100% इक्वल नहीं होगा, है ना। अरे बात समझ भाई, इक्वल तो तब हो सकता है जब देखो √5 है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है 2√5, तो 100% भैया इसको 3√5 ऐसे होना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ √85 है तो यहाँ पे भी 85 रूट में होना चाहिए था, या तो नहीं, तो अगर यहाँ पे 202 रूट में है ना तो यहाँ पे भी 202 रूट में होना चाहिए था, यहाँ पे भी 202 रूट में होना चाहिए था, हर जगह वो रूट वाला एक ही चीज तीनों टर्म के साथ मौजूद रहता तब हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कभी इक्वल नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर भी अब बोला है तो मैं कर रहा हूं, देखो कैसे, तो 25 और इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया मेरे भाई 110 प्लस 10 √85, और दिस इज इक्वल टू 202 कन्फर्म। अब 110 को उधर लेके चले जाओगे तो क्या आ जाएगा 10 √85, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 92, और इधर करोगे तो क्या आ जाएगा 85 बराबर 92.10, ये आ गया है 9.2। अब भाई √85 क्या है यार, 5 इंटू 17, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, और उधर चला पॉइंट में अंडर रूट में आ रहा है ना, तो किसी भी कीमत पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता।
या चलो मान लो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से करो, तो इधर बोलोगे 85 और इधर बोलोगे 9.2 का स्क्वायर। और 9.2 का स्क्वायर बोलने का मतलब क्या होता है ना? ये मैथ सिखा रहा हूं भाई, 9.2 ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने बता रहा हूं। अब कुछ भी करते, यहां पे कुछ भी बड़ा सा नंबर आता, पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट आता ही आता है ना? तो पॉइंट के बाद तो इधर क्या है, कुछ है ही नहीं, है ना? पॉइंट तो कुछ ना कुछ होता ही, इधर तो कुछ है ही नहीं पॉइंट में, ठीक है? तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते थे, है ना? तो ये गलत हो गए, है ना? डन, ओवर एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इंप्लाइज आर बी एंड सी आर नॉट ऑन सेम लाइन, सिंपल, ठीक है ना? तो ये अलजेब्रा सिखाने का प्रयास किया, मैं कितना सिखा पाया भगवान जाने, है ना? मतलब आप ध्यान करो। तो मैं बस इतना इसमें यही बोलना चाह रहा था कि यार दो कभी भी ना इरेशनल, अच्छा चलो मिटाता नहीं हुआ ना, नहीं मिटाता हूं, नहीं मिटाता हूं, है ना? अगर कभी इधर मिटा देता हूं, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि अभी कभी भी ना अजीब सा तेरे को लगे, इतना तो एक्सप्लेन थोड़ी करोगे यहाँ पे एग्जाम में, थोड़ी इतना टाइम ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन हाँ, अगर 3 नंबर ऐसे इक्वल नहीं हो गए ना, जैसे मान लो यहाँ पे √10 है, √10 है ना? तो भाई दूसरा वाला नंबर भी ना ऐसे कुछ होना चाहिए था, 2√10, और तीसरा वाला नंबर भी ना ऐसे कुछ होना चाहिए था, जैसे मान लो 3√10, है ना? तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो इक्वल। बोलने का मतलब क्या है कि पहले वाले टर्म में भी √10 इन्वॉल्व है, दूसरे वाले रूट में भी √10 इन्वॉल्व है, और तीसरे वाले में टर्म में भी √10 इन्वॉल्व है। और यहाँ पे क्या है कि एक जगह तो 85 लिखा हुआ और एक जगह तो 202 लिखा हुआ, और यहाँ पे तो छोड़ ही दो, यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, कैसे जुड़ जाएगा भाई, सेम कैसे आ जाएगा, है ना? और तुम कैलकुलेटर यूज करो अपने फोन से जाके, देखना एकदम एग्जैक्ट ऑलमोस्ट पॉइंट के बाद का डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन मैं तो देख के बोल सकता हूँ कि हाँ नहीं होगा तो, है ना? ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे ना, वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं बहुत स्लो गया हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा था यार, बहुत सारी चीजें बताई है आपको, सिखाई है मैंने, है ना? मैथ्स के हिसाब से आपका कैलकुलेशन भी बताया बहुत सारे जगहों पे। अब इसमें क्या बोला कि यूजिंग द ओरिजिन एज अ वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने का मतलब क्या है भैया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने का मतलब है कि दो साइड सेम हो जाए। अब उन्होंने बोला कि ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान लीजिए आप, हमने बोला कि ठीक है यार, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान लिया मैंने, ठीक है। अब वो बोल रहे कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस, कितना आसान, ले ना भाई, ले, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो ये यहीं पे बना दिया, ये यहीं पे बना दिया और ये यहाँ पे बना दिया। इससे आसान क्या बनेगा, है ना? इसका लेंथ कितना है भैया? 3, इसका कितना है? 3, और ये 90 डिग्री है ही। आसान से बन गया, है ना? ऑरिजिन भी यूज कर लिया, सब कुछ कर लिया। कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो वो भी लिख लेंगे, 3,0 और यहाँ पे 0,3, ये लल्लू लाल सा, है ना? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स तो क्वाड्रेंट 3rd में हो और एक वर्टेक्स जो हो क्वाड्रेंट 4 में हो, ठीक है? यानी एक क्वाड्रेंट इधर, एक क्वाड्रेंट सॉरी एक वर्टेक्स इधर और एक वर्टेक्स इधर, ठीक है भैया? हमने बोला ठीक है यार, है? तो एक काम करो, है ना, ये मान लिया मैंने 1 यूनिट और ये मैंने बोला 2 यूनिट, ठीक है? ये मैंने बोला 1 यूनिट इधर हो गया हमारे लिए, सॉरी ये हमारे, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे 1 यूनिट और ये हमारा हो गया दूसरा यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये हमारा दूसरा यूनिट हो गया, ठीक है? डन। अब देखो, एक काम करो ना, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लो, एक वर्टेक्स यहाँ पे मान लो और एक वर्टेक्स यहाँ पे मान लो, ठीक है? मान लिया। अच्छा, मान लिया तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दिया, ठीक। अब मेरे को ऐसा करना है कि एंगल जैसा सेम जैसा दिखने लगे, तो देखो, अच्छा ऊपर में भी 1 यूनिट यहाँ पे है, 1 यूनिट यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये इसको ऐसे ज्वाइन करके ऐसे करा दिया, ठीक है? देखो ध्यान से, फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, है ना? दिख रहा है आपको ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है ना? अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ये है लिखा है -2, और यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट है ये है 2, -2, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है हमारे लिए 0,1, है ना? तो ये डिस्टेंस आप निकाल के देख लेना, ये सेम आएगा और ये भी सेम आएगा। और हमें सिमिलरली बोल रहे हैं कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये देखो,
है ना, इतना दूर इधर चले, इतना दूर इधर चले, फिर इसके आगे इतना दूर इधर चले, फिर इतना इधर चले, सेम ही चल रहा है ना ऑलमोस्ट, है ना। डन, ठीक है। बाकी अगर आपको और कंफर्मेशन करना है तो आप भाई इसका डिस्टेंस निकाल लो, ए बोल दिया, ये बी बोल दिया और ये सी बोल दिया, है ना। तुम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना यार, और ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना, सेम आ जाएगा, है ना। तो इसको यहीं पे रखते हैं, है ना। ये इमेजिनेशन है, बहुत अलग अलग ट्रायंगल बन सकता था, कोई आदमी ये ऐसे भी बना सकता था। देखो ये मान लो यहाँ से लेता, फिर ये जैसे ये देखो, एक यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, फिर कोई आदमी क्या कर देता, देखो जरा ध्यान से, कोई आदमी हो सकता है ऐसे ही बना देता। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयर आर इनफाइनाइट वे यार, है ना। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है ना। तो इसको आज यहीं पे रखते हैं, फिर पार्ट 2 देखते हैं आपके रिस्पॉन्स पे कैसा क्या रहता है ना। तो उसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे इसका, है ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस बार का 9th। चलो, थैंक यू।